बिहार विधानसभा चुनाव में छपरा सीट की बड़ी चर्चा है। छपरा सीट की चर्चा इसलिए क्योंकि यहां से भोजपुरी फिल्म के सुपरस्टार खेसारी लाल यादव राष्ट्रीय जनता दल के टिकट पर छपरा से चुनावी मैदान में बिगुल फूंक रहे हैं। खेसारी और शत्रुघ्न यादव पहली बार चुनावी अखाड़े में जोर आजमाइश कर रहे हैं, जबकि आजकल बिहार में जो विधानसभा चुनाव हो रहे हैं उसमें सबसे ज्यादा चर्चा जो है वो इसी सीट की है। अब ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या वह छपरा से लगातार 3 चुनावों से जारी बीजेपी के विजय रथ को रोक देंगे या फिर पुरानी सियासी ढर्रे को तोड़कर नया इतिहास रचेंगे, खासकर उस जगह पर जहां विकास, धर्म और राजनीति की बड़ी बड़ी बातें कोई खास मायने नहीं रखती हैं। छपरा विधानसभा क्षेत्र में सबसे ज्यादा असर जाति का ही दिखता है। यह बात इसलिए भी मैं दावे के साथ कह सकता हूं क्योंकि जो ये तमाम जो चीजें मैं आपको बताऊंगा अभी, वो आपको खुद देखने को मिलेगा कि किस तरीके से यहाँ पर राजपूत समुदाय जो है और यादव समुदाय जो है वो यहाँ पर कैसे गेम खिलाता है। अब इस चीज को समझिए सबसे पहले कि छपरा के जातीय समीकरण की अगर बात करें तो यहाँ लगभग 90,000 बनिया मतदाता हैं, 50,000 राजपूत हैं, 45,000 यादव हैं, 29,000 मुस्लिम और करीब 22,000 अन्य जाति के वोटर हैं। अब जरा गौर से देखिएगा, ये जो 90,000 बनिया मतदाता हैं, कहा जाता है कि ये बीजेपी के कोर वोटर हैं, और ये जो 50,000 राजपूत मतदाता हैं, ये सबसे बड़ा फैक्टर है यहाँ पर जीत का और हार का। ऐसा इसलिए क्योंकि जो मुस्लिम समुदाय है वो 40% है और जो यादव समुदाय है वो 45% है। तो ये 40 और प्लस 45 हो गया आपका 85,000 वोट जो है वो कहीं ना कहीं माना जाता है कि आरजेडी के पास ही जाता है। और यहाँ पर 90,000 बनिया मतदाता जो है वो किस ओर है? बीजेपी की ओर। ऐसा इसलिए क्योंकि ये बीजेपी के कोर वोटर रहे हैं। अब राजपूत समुदाय जिसको भी वोट कर दे वो यहाँ से जीत जाता है। तो फिर ऐसे में आप देखते भी होंगे, आप देख रहे होंगे कि कैसे खेसारी लाल यादव ने बीच में पवन सिंह का नाम लेकर के कहा कि जब काराकाट में पवन भैया खड़ा हुए थे तो हम भी गए थे प्रचार करने। तो क्या लगता है राजपूत समुदाय अब की बार किसको वोट देगा? राजपूत जिसको भी वोट देगा वही यहाँ से जीत करके आएगा, क्योंकि अन्य जातियां जो है उसमें जो है वो वोट बट सकते हैं। कुछ चिराग पासवान के नाम पर आ सकते हैं और कुछ मुकेश सहनी के नाम पर उधर भी जा सकते हैं। अब जो 22,000 अन्य जाति के वोटर हैं, इनमें अनुसूचित जाति और कारीगर वर्ग शामिल है। साफ है कि छपरा की सियासत पर राजपूत और यादव जाति का दबदबा है। 1965 से लेकर 2010 तक इस सीट से या तो राजपूत या फिर यादव जाति के ही उम्मीदवार की जीतते रहे हैं, जो कि जीते हैं। तो ऐसे में 2015 में पहली बार ये मिथ टूट गया। 2015 में हुए विधानसभा चुनाव में यहाँ से बीजेपी के सीएन गुप्ता विधायक बने, जो वैश्य जाति से आते हैं। सीएन गुप्ता 2020 में भी चुनाव जीते। बीजेपी ने इस बार अपने पुराने चेहरे की जगह छोटी कुमारी को मैदान में उतारा है, और ये भी बनिया जाति से आती है। तो ऐसे में जब ये बनिया जाति से आती है तब तो 90,000 वोट तो ऐसे ही इनके पाले में, क्योंकि जो लोग भी देते हैं माना जाता है कि ये बीजेपी के ही वोटर रहे हैं। पिछले 2 ट्रेंड भी मैंने आपको बताया कैसे यहाँ पर वैश्य समुदाय के नेता जीतते रहे बीजेपी की सीट से, बीजेपी के टिकट से। तो आपको क्या लगता है? छोटी कुमारी बीजेपी की पुरानी कार्यकर्ता है, शांत रहती है, कम बोलती है और चुनावी मिजाज में फिट नहीं बैठती है। यानी कि जो कम बोलने वाले लोग होते हैं वो ज्यादा चुनावी जो मिजाज होता है उसमें फिट नहीं बैठते हैं। लेकिन बीजेपी के लिए यहाँ बड़ी चुनौती पार्टी की बागी उम्मीदवार राखी गुप्ता है। राखी गुप्ता यहाँ पर अगर बागी तेवर दिखा देती हैं तो यहाँ पर गेम पलट जाएगा। राखी छपरा की मेयर रह चुकी हैं, बीजेपी की जुझारू कार्यकर्ता रही हैं। अब बीजेपी के बनिया वोटों के बिखरने का जो खतरा है वह बीजेपी को सता भी रहा है। कैसा है जनता का रुझान, अब जरा देख लीजिए। अगर खेसारी लाल यादव की बात करें तो जब से उन्होंने नामांकन दाखिल किया है हर जगह उनकी चर्चा है। पहले खबर थी कि छपरा से खेसारी की पत्नी चंदा देवी राजद के टिकट पर चुनाव लड़ेंगी, पर अंतिम समय पर राजद ने खेसारी को मैदान में ही उतार दिया जब जो चंदा देवी थी उनका नॉमिनेशन कैंसिल हो गया था कागजी कार्रवाई की वजह से। अच्छी बात यह भी है कि वह जमीन से जुड़े मुद्दा उठा रहे हैं। खेसारी का घर भी सारण जिले में ही है, लिहाजा उनको जो सारी बातें हैं उसका मालूम भी है, मतलब उनकी जानकारी में भी है सब कुछ। और खेसारी जहां भी जा रहे हैं वहां लोगों की भारी भीड़ जुट रही है। चाहे वह दिन का उजाला हो या रात का अंधेरा, हर कोई अपने पसंदीदा अभिनेता के बहुत करीब से अब देखना चाहता है और उनको कहीं ना कहीं समझना चाहता है। उनकी बातों को गौर से सुन रहे हैं लोग कहते हैं कि अब तक पर्दे पर, मोबाइल पर देखा है, पहली बार अपनी आंखों से देख रहे हैं।
तो खेसारी की चर्चा बड़ी तेज है, क्योंकि खेसारी जो है वो जो भोजपुरी इंडस्ट्री है उसके बड़े लोकप्रिय अभिनेता हैं और वो पलायन के दर्द को खूब बाहर कर रहे हैं। इसी के साथ वो कहते हैं कि जो वहाँ की क्षेत्रीय मुद्दे हैं, जैसे कि वहाँ पर पानी की स्थिति है, जो कि जल जमाव हो जाता है, उन सब को लेकर के खूब बात कर रहे हैं। मगर कहीं ना कहीं ये जो राजपूत समुदाय का वोट है वो ही अब की बार यहाँ पर गुल खिलाएगा। और आप क्या सोचते हैं यहाँ से कौन बाजी मारेगा, तो वैसे में देखना दिलचस्प होगा। लेकिन अगर बनिया समुदाय का वोट बैंक नहीं कटा, राखी गुप्ता ने गेंद नहीं पलटा, तो यहाँ से ज़्यादा चांसेस हैं, प्रभाव है कि जो बीजेपी के उम्मीदवार हैं वो बाजी मार जाए। बाकी आप क्या कुछ सोचते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। धन्यवाद।